त्रिकोणमिति में देखो, ट्रिगोमेट्री में क्या होता है ना कि सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में समझ लो। ये जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे बनेगा, 10वीं क्लास में जितने भी है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति समकोण पर बनेगा और समकोण त्रिभुज का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो उसको परिभाषित करता है वो है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय ही त्रिकोणमिति को परिभाषित करता है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या है कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर। क्लियर है। अब त्रिकोणमिति चूंकि हम लोग पाइथागोरस में तो जान गए कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर होता है, तो चूंकि अब हमको करना क्या है, त्रिकोणमिति को पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति के लिए जब भी त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ नॉर्मल सा जिसके आधार पर त्रिकोणमिति बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 हो गए, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 हो गए, जो हम लास्ट में लिख भी देंगे उसको, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो चूंकि यहाँ पर हम नॉर्मल सा किसी एक को लेंगे उदाहरण के तौर पे और उसी के आधार पर हम समझाएंगे, जिससे नेक्स्ट वाला चीज स्टेप हमको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले तो एक त्रिभुज की रचना करो जो समकोण हो, ठीक है। कुछ चीजें बेसिकली है, याद रखना। ऊंचाई, ऊंचाई जो लंबाई है, जो खड़ा है वो तो ऊंचा ही है, और सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहेंगे, और आधार सिंपल सा है जो नीचे रहता है, बेस रहता है, मेरे सामने रहेगा, वो मेरा आधार हो जाएगा। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार पे आधार बराबर बी, बेस आधार हो गया बी, ऊंचाई पी और कर्ण एच। ये वैल्यू याद रखना है कि ऊंचाई को हम पी बोलते हैं और कर्ण को एच बोलते हैं और बाकी आधार को बी बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिखना है। दूसरी चीज़ें क्या होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया एच फॉर हाइट होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन में यहाँ का बात वहाँ चले जाएगा, तो ठीक है। तो ये इसमें मत मतलब जो है कि ये मत समझ लेना एच फॉर हाइट होता है ना, एच फॉर हाइट नहीं होता है। यहाँ हम पाइथागोरस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि ऊंचाई पी हो गई, कर्ण एच हो गया और बेस आधार बी। कुछ चीजें अपने माइंड थॉट से रख लेना है, ठीक ना। ये हो गई। हम क्या बोले कि हम साइन को लेकर चलेंगे। एक्चुअली में जो पहला चैप्टर है 8.1, उसमें तुमको इसी चीज की वैल्यू निकालनी है, पी एच बी। कोई दो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा हमेशा, तीसरा निकालना है। हम उसी चीज का बेसिक समझ लेते हैं। तो अगला चैप्टर में जो है हम लोग ये समझ लेंगे, अगला चैप्टर नहीं, इसके बाद वाले पन्ने में हम थोड़ा सा उसको भी हम डिनोट कर देंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ साइन थीटा में जैसे साइन थीटा एक वैल्यू होता है, पी वाई एच होता है, ठीक है। इसको हम आगे हम उसको लिख देंगे, हम लिखे नहीं है, हम लिख देंगे जिससे समझ में आ जाए। साइन थीटा बराबर पी वाई एच होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी हम लिखे हुए हैं, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई पी, कोस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी। यहाँ पर हम टोटली लिख दिए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर इसीलिए है ना। साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक, ठीक उसी तरह से कोस का ठीक उल्टा होता है सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो हम साथ में लिखे हैं कि जल्दी याद हो जाए, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। साइन है तो याद पी बाई एच है, कोसेक है तो एच बाई पी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हम लिख दिए हैं। जहाँ जहाँ हम नोट लिखे हुए हैं ना, थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तो हम समझ ही गए पी बाई एच बी बाई एच किसका किसका वैल्यू है, थोड़ा सा इसको रखना पड़ेगा, एक दो बार लिख करके याद हो जाएगी। देखो, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, इस 1 नंबर वाले त्रिभुज में अगर चलते हैं और प्रश्न थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, थीटा एक आसान सा है, इसीलिए लोग थीटा लिखते हैं। जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो वो आसान चीज को थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश करता है। कठिन का मतलब ये है कि भैया अगर आपको हम रोज का रोज उबाला हुआ अंडा खिला रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन, एक दिन क्या हुआ, हम तुम्हारा टेस्ट लेने की कोशिश करने लग गए, तो हम क्या किए, कच्चा अंडा दे दिए। बोले कि एक काम करो भैया, अंडे की सब्जी बना के लाओ। रेगुलर तो हम खा रहे हैं भैया उबला हुआ अंडा, तो हमको तो हमेशा पता रहेगा कि मुर्गी अंडा जो दे रही होगी वो उबला हुआ है।
एक थॉट है वो। अंडा हम एक्चुअली ऐसा नहीं सोचता है लोग, लेकिन हम पढ़ाई के मामले में बोलते हैं, क्योंकि जो सवाल हम सॉल्व करते हैं, जो टीचर हमें बता देते हैं एक बार सवाल, हमको लगता है कि सब हिसाब ऐसे ही बनेगा, उसी जगह हम गड़बड़ हो जाते हैं। वैसा ही एक दो हिसाब मिलता है, लेकिन तीसरा चौथा हिसाब में आते आते मतलब क्वेश्चन आते आते पता चलता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें हम समझा दे रहे हैं, समझ लेने वाली बात है। तो ये थीटा की जगह ए भी दे सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे साइन ए दे देगा, साइन सी दे देगा। आपको कंफ्यूज करना है तो नॉर्मल सी बात है, कैसे वो करेगा। सिंपल सा एंगल पे ध्यान देना है। थीटा है तो थीटा अगर यहाँ पे है, यहाँ पे हम कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि ये जो एंगल जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस पर ध्यान देना है कि एंगल जो यहाँ पे कहा गया है, एंगल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया है एंगल, वो एंगल कहाँ से मेरा मैच कर रहा है, ठीक है, तब जाकर कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या, मान लेते हैं कि यहाँ थीटा मेरा इस एंगल के लिए कहा गया है, तो ये एंगल मेरे सामने होना चाहिए, मेरे सामने, ठीक है। अगर सामने होगा तब आपका P इक्वल होगा, यानी BC जो है, BC और HAC इक्वल होगा। B/P लिखती है, H का मान होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी H हो गया, AC होनी चाहिए यहाँ पे, सॉरी, ठीक ना। आधार हो गई, एंगल मेरे सामने है तब, त्रिभुज बनने के बाद, तब P/H BC P/H AC होगा। ठीक वैसा ही एक उदाहरण अगर हम अलग से ले, अकेले ले, जैसे अगर त्रिभुज A1 B1 और C1 अर्थात त्रिभुज 2 नंबर वाले त्रिभुज में अगर हमको कहे कि साइन थीटा के लिए आप इसका मान लिखे, तो हम यहाँ पर थीटा को देखेंगे। किसको देखेंगे? थीटा को, यानी जो एंगल यहाँ पर बताया गया है उस कोण को देखेंगे। अगर यहाँ है तो हम पहले ही कहें कि जो एंगल बताया जाएगा उसको अपने तरफ करना है, तो आप इसे घुमा करके अपने तरफ करके देख सकते हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात है, बेस नीचे वाला मेरा क्या बन गया? आधार। तो हम यहाँ पे आधार लिख दिए हैं, और जो लंबाई जो खड़ा है वो लंबाई होगी। तो यहाँ पर वैल्यू बदल जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया P AB/AC हो, AC सॉरी AB/AC, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे मान बदला तो AB/AC इसी त्रिभुज का मान है ये, लेकिन ये उल्टा हो गया। क्यों हो गया उल्टा? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो कोण जो हमसे पूछा गया वो कोण वो नहीं है, कोण चेंज हो गया है, इसीलिए मेरा मान पलट गया है। तो इसी तरह से आप चाहेंगे ना, सिंपल सा है कि आप साइन कोस कोट सेक जितने भी है आप उसका निकालिए, निकालेंगे तभी सीखेंगे, नहीं तो उपाय नहीं। अपनी मर्जी से, दिमाग से, ऐसे ही खुद से, किताब में पूछेगा थोड़ी है कि भैया आप ये निकाल के दो, अपनी हिसाब से, क्योंकि गिनती हमेशा एक से स्टार्ट होती है। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है कि पाइथागोरस के अनुसार से हम सभी जानते हैं कि कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। सिंपल सा है। तो अगर हम इसको पाइथागोरस परिमेय वाली चीज़ों को, यानी कर्ण, आधार और लंब को अगर साइन कोस वाले वैल्यू के अनुसार से लिखना स्टार्ट कर दे, तो P यानी H पे स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, चूंकि ये H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इसीलिए है क्योंकि यहाँ H कर्ण है, B आधार है और लंब P है। तो यहाँ 3 हम पॉइंट लिख दिए हैं, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस इस पॉइंट में मान रखना, निकल जाएगा। क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपके लिए साइन थीटा अगर सवाल में पूछा गया है तो वो P और H का मान दिया हुआ होगा। साइन थीटा पूछा गया है तो P और H का मान दिया हुआ होगा, तो आपको B ऑटोमेटिक निकालना है। तो B के लिए जो फॉर्मूला होगा आप उसको लगा सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है।
कुछ चीजें अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 8.1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब क्वेश्चन ऐसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, सब क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही है। बशर्ते 10 क्वेश्चन है तो भैया एक जैसा दिखने वाला तो क्वेश्चन नहीं दे सकता है ना, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। जितनी भी बातें हम इसमें बताए हैं वो सभी बातें हैं उसमें, ठीक है। जितनी भी बातें बताए, एंगल के बारे में बताए हैं, अगर अंक और शब्द जो लिखे हुए हैं उनके बारे में, वो सभी मैंने इसमें बता दिया है, तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ आप जान गए हैं कि आपको दो चीज़ें जो दी हुई है उसे पहले डिनोट कर लेना है, तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले से आप लिखोगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के आधार पर हम समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखे हुए हैं कि प्रश्न को हमेशा अपने तरीके से लिखें, जिससे उसके बाद वाला स्टेप, उसके बाद वाली लाइन क्या होगी जो पता चलेगा। इसका जो है ना सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि भैया आप अगर साइकिल चला रहे हो तो पैडल पहला ध्यान, ब्रेक, घंटी, ज़्यादातर ध्यान चक्कों पे होता है, तो पता होता है, माइंड सेट होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ हो सकती है। तो उसी तरीके से प्रश्न अगर आपके पास, देखिए अभी जो जितनी भी एग्जांपल बताए हम कुछ इस तरह से बताए, यानी साइन थीटा लिखा हुआ है 4/3, तो यहाँ हमको पता है कि पी है आपका, इसके अनुसार से पी है आपका कितना 4, एच है 3। चूंकि ध्यान रखिएगा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, कुछ नंबर्स इधर के उधर हो सकते हैं, बस मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ सॉरी, तो P और H मेरा दिया हुआ है, साफ से जाहिर हो रहा है कि B निकालना है, ठीक। लेकिन एक प्रश्न हम यहाँ ये वाला लिख के रखे हुआ है कि आपका एक अंक ऐसे हो, तो सिंपल सी बात है, कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ P और H कैसे निकाले। तो सटा हुआ अंक जो इंटू में होती है वो सभी बराबर इक्वल टू की इस पर जब आती है तो बटे बाई में हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन आपकी सिंपल जो हम अभी उधर बताए हैं वो था, जो सर आपको किताबी भाषा में समझाते हैं या जो नॉर्मल से लोग किसी को समझाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो नीचे लिखा हुआ यही लिखा हुआ है, इक्वल ही लिखा हुआ है, बस अब मैंने इसमें नमक मिर्च ज़्यादा लगा दिया तो ऐसा हो गया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ तक लाना है, उसके बाद ही आगे चलना है। तो यहाँ भी हम इसको इस पर लाए तो सेम टू सेम ऐसा बन गया है ना, सेम ऐसा बन गया। अब ठीक एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी इस पे साइन पे स्क्वायर है, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता, एंगल कोण पे स्क्वायर नहीं होता, मैंने थोड़ा दूर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया सिर्फ 9 है, इसको कैसे निकाले। तो साफ सी बात, स्क्वायर का रूट बनेगा, रूट मैंने ऐसे बनाया। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। और इसी क्वेश्चन से एक ऐसा वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सिर्फ दे देगा सिंगल से एक वर्ड की साइन थीटा बराबर आपका 3 है, तो आगे का मान निकाले। तो आप भैया एक लगा सकते हैं आप नीचे, या P और H आप निकाल लेंगे, उसके बाद आपको B निकालना होगा, वो कर सकते हैं। ऐसा आप बाकी 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, कोस, सेक, कोट, कोसेक और टेन, आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। चैप्टर 8.1 में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इसी रूल से बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा कि जो स्टेप आप लिख रहे हैं वो आपको पता हो कि उसके बाद हमको क्या लिखना है, तब, नहीं तो नहीं, आप नहीं लिख पाओगे, रटा नहीं सकता है कोई, आपको बैठा करके कोई जड़ी जंतर नहीं कि घोड़ के पिला देगा। आप बनाओ, पढ़ो, तो आप करोगे क्या कि 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है, 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है, अब करने का लोग कुछ भी कर सकता है। अब जितना मांझी, सॉरी दशरथ मांझी जो है कि आपके पहाड़ काट के रास्ता बना सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। पहाड़ नहीं काटना है, पहाड़ नहीं काटना है, बस आपको बनाना है। आप जितना भी हो आप यहाँ से बनाओ, आधा सॉरी इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन, सिर्फ ओनली क्वेश्चन लिख करके आप इसे बनाओ, टोटल बनाओ, और जो जो दिक्कतें हो आप हमसे जिस माध्यम से वैसे पूछ सकते हो।